हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 9 सॉइल पढ़ रहे थे। आज हमें इसमें इसका सब टॉपिक पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। देखो बच्चों, सॉइल की बहुत सी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी हम सॉइल पे पानी डालते हैं तो कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पानी जो है वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है। तो किसी भी सॉइल में जिस रेट से या जिस स्पीड से पानी नीचे वाली लेयर्स में जाता है उसे कहा जाता है पर्कुलेशन रेट। क्या कहा जाता है? पर्कुलेशन रेट। यानी कितना टाइम लगता है पानी को नीचे वाली लेयर्स में जाने के लिए, उसे कहा जाता है पर्कुलेशन रेट। तो पर्कुलेशन रेट क्या होता है? द रेट एट विच वाटर पर्कुलेट्स आर मूव्स थ्रू द सॉइल, दैट इज कॉल्ड पर्कुलेशन रेट। अब किसी भी सॉइल का पर्कुलेशन रेट समझने के लिए एक छोटी सी हम एक एक्टिविटी करते हैं। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये फिगर 9.5 दिखाई है मैंने, मेजरिंग रेट ऑफ पर्कुलेशन। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी में हम एक पाइप लेंगे। देखो जैसे यहाँ फिगर में ये पाइप दिखाई है, इस पाइप को 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में डालना है। जब हम इसको 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में डालेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, हम 200 ml वाटर लेंगे और उससे उस पाइप में स्लोली डालना शुरू करेंगे। ठीक है, और टाइम नोट करेंगे जब हमने पानी डालना शुरू किया। कुछ देर में देखेंगे कि सारा पानी सॉइल की नीचे वाली लेयर्स में जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, और पाइप जो है, ये जो पाइप है ये खाली हो जाएगी। यहाँ से देखो ये पाइप डाल रहे हैं, ये पानी जो है इसमें जब हम डालना शुरू करेंगे हम तब टाइम नोट करेंगे, और कुछ देर के बाद हम देखेंगे जब हमने इसमें वो सारा पानी डाला, वो पानी जो है सारा नीचे वाली लेयर्स में जो है वो चला जाएगा। तो ये पाइप जो है वो खाली हो जाएगी। जब पाइप खाली हो जाएगी तो उस टाइम भी हम देखेंगे, उस वक्त का भी टाइम हम नोट करेंगे कि कब ये पाइप जो है वो खाली हो गई। ठीक है, पहले जब हमने शुरू किया पानी डालना उस वक्त भी हमने टाइम नोट करना है, उसके बाद जब ये पाइप खाली हो गई उस वक्त भी हमने टाइम नोट करना है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ जो ये वाटर है उसको कितना टाइम लगता है सॉइल की नीचे वाली लेयर्स में जाने के लिए। मतलब पर्कुलेशन रेट जो है हमें पता चल जाता है। अब पर्कुलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला दिया है। पर्कुलेशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम इन मिनट। अब यहाँ पे देखो, सपोज़ हमने जो सैंपल लिया था 200 ml, उसके लिए 20 मिनट्स लगते हैं टू पर्कुलेट। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन कैसे हम निकालेंगे, 200 ml डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स, तो ये कितना आएगा 10 ml पर मिनट। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन कितना आएगा यहाँ 10 ml पर मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब रेट ऑफ पर्कुलेशन कितना आया 10 ml पर मिनट। तो अब ये जो पर्कुलेशन रेट जो होता है, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर जो है, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो पर्कुलेशन रेट होता है ये हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल में। ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और सबसे कम जो होता है क्लेई सॉइल में, क्योंकि क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे होते हैं। तो ये था पर्कुलेशन रेट, ये पहली प्रॉपर्टी थी सॉइल की। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज़ मॉइस्चर इन सॉइल। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ मॉइस्चर इन सॉइल, कि सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दी सॉइल, की कितना अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर। अब एक एक्टिविटी हम करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि सॉइल में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है।
देखो जैसे यहाँ फिगर 9.6 में दिखाया है रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे। बॉइलिंग ट्यूब में हम एक सॉइल सैंपल लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया है सॉइल सैंपल लिया है, इसको हम एक स्टैंड के साथ फिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको बर्नर के ऊपर रखेंगे और इसको हीट करेंगे। और कुछ देर के बाद क्या देखोगे आप, ये जो हमारे पास ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसकी जो इनर सरफेस है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आप ऑब्जर्व करोगे। अब इसमें क्या हुआ, हीटिंग की वजह से जो सॉइल में वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और मूव करेगा ऊपर की तरफ और कंडेंस हो जाएगा। ये जो इनर वॉल्स हैं, इसकी जो अपर पार्ट है इस बॉइलिंग ट्यूब का, इसकी जो कूलर इनर वॉल्स है वहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। तो उससे जो है इंडिकेट हो जाएगा, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि सॉइल में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सॉइल पे पानी डालते हैं तो कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का पानी जो है वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है। और किस रेट से जाता है उसे कहते हैं पर्कुलेशन रेट। लेकिन कितना पानी जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर जो है कितना एब्जॉर्ब करती है सॉइल, तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी हम ये एक्टिविटी करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये फिगर दिखाई है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक फ़नल लेनी है। फ़नल जो है प्लास्टिक फ़नल लेनी है और उसके बाद हमें एक फ़िल्टर पेपर लेना है और फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करके इस फ़नल के ऊपर रखना है, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है। तो बीकर के ऊपर ये फ़नल रख देनी है और फिर 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल जो है वो हमें लेनी है और उसे इस फ़नल के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद हमें मेजरिंग सिलेंडर लेना है। मेजरिंग सिलेंडर में हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेना है कि कुछ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर लेना है और उसे क्या करना है, इस ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इस सॉइल के ऊपर डालना है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही जगह वो वाटर नहीं डालना है, बल्कि पूरी जो सॉइल है, जितनी इस फ़नल के ऊपर जो सॉइल है पूरे पे हमें वो डालना है। और हमें पानी तब तक डालते रहना है जब तक पानी यहाँ से जो है नीचे ना गिरने लगे। और जब यहाँ से पानी जो है नीचे गिरने लगेगा तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर उसके बाद हम मेजर करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो जिस मेजरिंग सिलेंडर में हमने वाटर लिया था, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर उस मेजरिंग सिलेंडर में बाकी रह गया। ठीक है, तो पानी जो है तब गिरने लगेगा यहाँ से, ये फ़नल जो है यहाँ से नीचे जो है पानी तब गिरने लगेगा जब इस सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो पूरी हो जाएगी। यानी जितना सॉइल ने पानी एब्जॉर्ब करना था उतना वो एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ से पानी जो है वो ड्रिप करने लगेगा। तो यहाँ से हम जो है इसके बाद जो है हम निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर जो है कि कितना वेट जो है वाटर का एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, या परसेंटेज ऑफ वाटर जो है कितनी जो है परसेंटेज ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब, उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो अब अगर हमें निकालना हो कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल वो कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले वेट ऑफ सॉइल जो हमें पता है 50 ग्राम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, जो मेजरिंग सिलेंडर में हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया था वो कितना है, कितने ml है। सपोज़ हमारे पास 10 ml था वो। फिर उसके बाद हमने उससे क्या किया, उससे ड्रॉपर से निकाल के हमने इस सॉइल में डाला। तो सॉइल में पूरे यूनिफॉर्मली इस सॉइल पे हमने डाला और हमने सॉइल में तब तक डाला जब तक ना वो यहाँ से जो है इस फ़नल से वो पानी ड्रिप करने लगा। एक बार जब यहाँ से पानी ड्रिप करने लगा तो उसके बाद जो है हमने पानी डालना बंद कर दिया और उसके बाद हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इन द मेजरिंग सिलेंडर जो है उसको मेजर किया। सपोज़ वो 5 ml बच गया अब। तो फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल की कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया, तो वो कैसे निकलेगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 ml माइनस 5 ml, तो कितना आएगा ये 10 माइनस 5 आएगा कितना 5 ml। अब जो है हमारे पास वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल जो है
वो कैसे निकलेगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, लेकिन ये जो है वेट निकलेगा ग्राम में। और 1 ml ऑफ वाटर जो है उसका वेट जो होता है 1 ग्राम के बराबर है, लेकिन हमें यहाँ पे कितना है 5 ml ऑफ वाटर सपोज। तो 5 ml ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर आएगा, ये जो है 10 - 5 ग्राम, ये कितना आएगा 5 ग्राम के बराबर। मतलब 5 ml जो है हमारे पास वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, वो किसके बराबर आएगा 5 ग्राम के बराबर। ठीक है, वो आएगा वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल। तो ये क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल दैट इज़ 5 ग्राम, और डिवाइड करेंगे इसको वेट ऑफ सॉइल से। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल हमारे पास कितना था 50 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आएगा 10%। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल वो कितना आएगा 10%। तो ये था बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, दूसरी थी मॉइस्चर इन सॉइल, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।